ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात हो रही है सराफा पर, और सराफा में 1% एक्साइज ड्यूटी का बढ़ना, सराफा व्यापारियों का हो हल्ला करना, प्रदर्शन करना, देशव्यापी आंदोलन करना। क्या उस आंदोलन का फर्क केंद्र सरकार पर पड़ा है? क्या केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को वापस लिया है? क्या इससे पहले 2005-2012 में भी केंद्र में यूपीए सरकार थी, उस दौर में भी ये देखा गया एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया लेकिन तुरंत वापस ले लिया गया। क्यों उस दौर में वापस लिया गया और क्यों इस दौर में फिर से एक बार बढ़ा दिया गया, इस पर हम आज बात कर रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दो और नए मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अर्चना पांडे जी जुड़ रही है मेरे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही व्यापार मंडल से भी ये जुड़ी हुई हैं। राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष व्यापार एसोसिएशन के हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है इंडिया क्राइम में। चर्चा की शुरुआत हम कर चुके हैं। इससे पहले दो मेहमान मेरे साथ, जाकिर खान साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मुकुल जैन साहब समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए, सराफा व्यापार से। यहाँ पर अर्चना जी, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी 1% बढ़ती है और इससे पहले सराफा व्यापारियों के ऊपर कई तरह के टैक्सेस पहले से हैं, लेकिन जो हो हल्ला पूरे देश में हुआ है, इसको किस तरीके से आप बताएंगी? इसमें जितना भी व्यापारी लोग इकट्ठा होकर एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ी है वो नहीं बढ़नी चाहिए। कायदा तो यही कहता है कि इन लोगों ने हंगामा किया है, काहे के लिए बढ़ाई जा रही है। इसमें गरीब लोगों की के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। हम लोग यही, सराफा व्यापारियों के लिए भी परेशानी है? उनके लिए भी बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। में उनके लिए सारी ये परेशानी है कि वो खुल के कोई काम नहीं कर पाएंगे। कौन सा खुल के काम? किस तरह का काम खुल के? जो सोना आज तक खरीदा जाता था, इससे पहले भी दसियों टैक्स हैं लगे हुए सराफा के ऊपर, लेकिन एक्साइज ड्यूटी का बढ़ना और तमाम चीजें निकलकर सामने आना, यानी कि आपके ऊपर पेन कार्ड, जो आपका पेन कार्ड है वो भी लागू कर दिया गया, आप जिससे ज्यादा खरीदते हैं। साथ ही साथ ये भी हो गया कि आपको प्रॉपर एक रसीद आपके पास होनी चाहिए, आपने कब सोना खरीदा, कितना बेचा, कहां पर कच्चा सोना कितना बनाया। तो क्या सराफा व्यापारी में इस चीज का डर है? नहीं, डर तो है उन लोगों के अंदर, डर बना हुआ है कि बहुत सारी चीजें जो गलत काम होंगे वो सब बंद हो जाएंगे जी। इस चीज से। कौन से गलत कामों का आप जिक्र कर रहे हैं? नंबर, जैसे कोई चोरी का है, चोरी का सोना गलाया गया, वो पूछा जाएगा कहाँ से आया, आपके पास जितना आपने लिया है। इन चीजों पे थोड़ा सा जो क्राइम है वो कम होगा। जो लोग जो चोरी से काम करेंगे वो नहीं हो पाएगा, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट है जो गरीब लोगों के लिए टेंशन का प्रॉपर बना हुआ है। गरीबों को किस तरीके से टेंशन है मैम? गरीबों को इसलिए टेंशन है कि गरीब आदमी नहीं ले पाता तो वो लोग थोड़ा सा उनके लिए क्लियर कर देते हैं, कम भाव में भी देते हैं, मिलावट लगा के भी दे देते हैं, लेकिन वो बनाया जाएगा वही प्रॉपर की जो चीज चल रही है, जिस रेट में वो चलेगा, वो मिलावट के बाद भी उसी रेट में मिलेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें रसीदें काटनी है। बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट को इन चीजों पे ध्यान देके, लोगों के ऊपर ध्यान देके, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें पहले क्लियर हुई हैं, लेकिन कोई आज तक जो कमिटमेंट हुआ था वो कोई क्लियर नहीं हो पाया है। जी मैम, एक सवाल और है। इस देश में हर साल 1000 टन सोना आता है, एक रिपोर्ट के आंकड़े मेरे पास हैं। क्या इतना सोना इस देश में खप पाता है क्या एक साल में? क्या लगता है आपको? नहीं, हमें तो यही लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, कारोबार नहीं है, लेकिन पैसा तो बहुत है लोगों पे, जो लोगों ने डाल रखा है अपने लिए। लोगों के पास बहुत गोल्ड भी है। क्या आप उस तबके की बात भी कर रही हैं, निचले तबके की बात भी कर रही हैं, किसान की बात भी कर रही हैं? देश का 70% ऐसा इंसान, ऐसा मानस इस देश में रहता है जिसके पास रोजी रोटी के लिए बस उतने भर के खाने के लिए पैसा है, बाकी 30% को अगर छोड़ दिया जाए तो? हाँ, तो सबके पास है, गोल्ड भी है, सबका पास पैसा भी है, उसके लिए उनके लिए कानून। राजकुमार जी, आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। और सवाल सराफा जो आंदोलन आप लोगों ने किया, व्यापारियों ने जो आंदोलन किया, 1% एक्साइज ड्यूटी का बढ़ना और तमाम चीजें जो आपके ऊपर मॉनिटरिंग की बात अब निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में आप लोगों का हल्ला तो देखा गया, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत होता हुआ भी दिखाई दिया। केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप किस तरीके से इसको बताएंगे, इसको परिभाषित आप करेंगे? 42 दिन तक हमारी हड़ताल चली और संपूर्ण भारतवर्ष में ये 42 दिन तक सराफे का कारोबार जो है बंद रहा जी। लेकिन केंद्र सरकार के जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो एक्साइज को लगाना चाहते हैं जी। काफी रिक्वेस्ट के बाद भी उनको काफी समझाया गया, हम लोगों ने काफी मीटिंग करी। नहीं, आपको डर किस बात का है राजकुमार जी? सराफा व्यापारियों को डर किस बात का है? क्योंकि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, आपके ऊपर केंद्र सरकार के टैक्सेस पहले से हैं, राज्यों में आप आ जाते हैं तो राज्यों में अलग से टैक्स आपके ऊपर लगते हैं। एक्साइज ड्यूटी का 1% बढ़ना क्या आपके लिए आज इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आपने देशव्यापी आंदोलन कर दिया? इसमें इंस्पेक्टर राज का जो है मेन मुद्दा है। इंस्पेक्टर जो है वो हम लोगों पे हावी हो जाएंगे, और पूर्व में जो है 2012 में भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी,
उसको वापस लिए गया। उससे पहले 1963 में गोल कंट्रोल था जी, वो भी एक्साइज के अंडर में था। नहीं, मौजूदा वक्त में आप परेशान क्यों हैं? क्यों आप हल्ला कर रहे हैं? क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों आप आम इंसान को परेशान कर रहे हैं? एक मिनट जैन साहब। ऐसा है जी, उसमें मौजूदा ये है आम पब्लिक के जो बोझ आएगा इससे चलिए 1% चलिए, आपसे मैं एक्साइज का। जानूंगा। विनीत शारदा जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। शारदा जी, किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी को लेकर 1% बढ़ती है, सराफा व्यापारी आंदोलन करता है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये थोप दी, सराफा व्यापारियों के ऊपर एक और टैक्स थोप दिया गया, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, सराफा व्यापारी जिस प्रकार से पिछले महीने 1 महीने लगातार इंडिया की मार्केट को वही रखे थे, हमने ये कहा कि कांग्रेस ने जो नीति अपनाई थी भाजपा की नीति में जमीन आसमान का अंतर है। हमने कहा कि 1150 टन सोना हर साल इंपोर्ट होता है, जिसमें 300 टन सोना कुल नंबर 150 टन सोना बुलियन से जाता है। हमने हमारा ये कि 700 टन सोना जो नंबर 2 में रखा है, हमारा उसको लगाना है कि इंडिया के नंबर 2 का 75 हो जाए। 1% एक्साइज ड्यूटी जो हम लगा रहे हैं, जो 1% एक्साइज ड्यूटी हमने कहा कि इनको 6 करोड़ और 12 करोड़ तक की टर्नओवर करेगा, उससे 1% एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। नंबर हमारा दूसरा वादा हमारे इससे हुआ कि कोई भी इंस्पेक्टर आपकी दुकान पर नहीं आएगा, नंबर 2 बार आपके कारीगर इसमें नहीं आता, नंबर 3 बार छोटा दुकानदार इसमें नहीं आता, नंबर 3 बार, और जो एक शहर में अगर तो बड़े डिवीजन है वो 2-3 है, एक शहर 2-3 डिवीजन से उसका इसमें आम ग्राहक को परेशानी नहीं है, छोटे दुकानदार को परेशानी नहीं है। कांग्रेस की नीति और भाजपा की नीति शारदा जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फिर से आपसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को बता दें कि सराफा पर जो आंदोलन, सोने पर जो आंदोलन सराफा व्यापारियों ने हल्ला बोला है, उस मुद्दे को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सराफा से जुड़े हुए ये हैं और अध्यक्ष भी हैं उस एसोसिएशन के। राजकुमार जी, सवाल एक्साइज ड्यूटी को लेकर था, सवाल सोने को लेकर है। किस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी को थोप दिया गया, लेकिन मॉनिटरिंग इससे पहले इस देश में नहीं होती थी सोने के कारोबार में, या मानते हैं, और आज मॉनिटरिंग हो रही है? राजकुमार जी, पहले मॉनिटरिंग नहीं होती थी, एक्साइज ड्यूटी 2005 में बढ़ाई गई, 2012 में बढ़ाई गई, वापस ले ली गई, लेकिन आज 1% बढ़ाने के बाद आप लोगों ने हो हल्ला बोल दिया। ऐसा जी, हम लोग आपसे बार बार ये कह रहे हैं, हमें इंस्पेक्टर राज की मेन परेशानी है। वो इंस्पेक्टर राज है क्या? और जो अगर वो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर राज है क्या? राजकुमार जी, इस पर जवाब चाहिए। इंस्पेक्टर राज का ये है जी, इंस्पेक्टर आके बिना मतलब में व्यापारियों को परेशान करते हैं। उसमें कोई भी सरकार हमें अगर ये आश्वासन भी देती है तो किसी समय जब इंस्पेक्टर आएगा तो कोई सरकार का आदमी हमारे सामने आके नहीं बैठा होगा जी, और ना हम किसी को इसके बारे में हम वित्त मंत्री से एकदम बात कर सकते जैन हैं। साहब, आपकी राय? देखिए जो विरोध है, जो अध्यक्ष जी ने कहा, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। 1% एक्साइज ड्यूटी का बिल्कुल विरोध नहीं है। व्यापारियों ने पहले भी कहा किसी भी और मद में आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। बेसिक विरोध क्या है कि सराफा व्यवसायी, मैंने आपसे कहा, 100 रुपए का व्यापार करता है तो केवल 50 पैसे का मुनाफा कमाता है। अगर 6 करोड़ का व्यापार करने वाला व्यापारी जो 3 लाख रुपए साल के कमाता है, वो 1 लाख रुपए में साल की रिश्वत नहीं दे सकता एक्साइज के इंस्पेक्टर को। सवाल जो विरोध है वो आर्थिक गुंडागर्दी का है। इस देश में एक आर्थिक गुंडागर्दी का माहौल बनाया गया है। छोटे व्यापारियों का दमन, बड़े व्यापारियों का उत्थान, केवल मार्केट के अंदर केवल ब्रांडेड रहे। जैन साहब, छोटा व्यापारी खत्म हो उमेश जाए। अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी व्यवसायी भी हैं, बीजेपी से भी जुड़े नेता हैं। अग्रवाल साहब, इंडिया क्राइम में स्वागत है आपका। बार बार इस सराफा को लेकर मैं आपसे बातचीत करता हूं, सवालात करता हूं। आज भी सराफा का जो 1% एक्साइज ड्यूटी का बढ़ना, सराफा व्यापारियों को जो आंदोलन था, उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि यहां पर दोहरी चीज आप पर भी है, दोहरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। आप व्यापार मंडल भी देखते हैं और बीजेपी के आप एक अच्छे नेता भी हैं, किस तरीके से कहेंगे आप इस पर? देखिए, कुल मिलाकर जिस प्रकार से टैक्स लगाया है व्यापार मंडल की दृष्टि से, व्यापारियों की दृष्टि से और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम लोगों ने इसका विरोध किया है। क्योंकि व्यापार मंडल का जो गठन हुआ था इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हुआ था कि व्यापारियों पर किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि 12 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाले व्यापारियों पर ये 1% एक्साइज लगाने की बात सरकार ने कही है और सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार को अपना राजस्व चाहिए। जैसा अरुण जेटली जी की बातचीत में हम लोगों ने देखा है तो उनका कहना है कि गोल्ड के व्यापार के माध्यम से एक बहुत बड़ा काला बाजारी का माहौल बनता है
उस कालाबाजारी को रोकने के लिए उन्होंने इस एक्साइज ड्यूटी को इम्प्लाइड किया है। लेकिन बतौर व्यापारी मैं इसका विरोध करता हूं कि अगर कालाबाजारी है उसके रोकने के अन्य साधन भी हो अग्रवाल सकते साहब, हैं। अगर मैं आपसे सवाल एज अ बीजेपी नेता पूछूं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तब आपका जवाब क्या होगा? देखिए, कुल मिलाकर ये है कि इसमें बीजेपी नेता नहीं, हम लोग पब्लिक के लोग हैं। अगर हम बीजेपी में भी हैं तो भी पब्लिक के लोग हैं, सरकार के लोग हम नहीं हो सकते। हमारी जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो पब्लिक के प्रति समर्पित है। केंद्र सरकार ने जो 1% एक्साइज ड्यूटी लगाया है, जो बढ़ाया है, वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। एक्साइज ड्यूटी कोई भी लगाई है वो व्यापारियों को विश्वास में लेके और उनको ये विश्वास दिलाते हुए कि आपके ऊपर किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगी, आपका व्यापार इससे प्रभावित नहीं होगा, आपको ऊपर कोई इंस्पेक्टर बात हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और तमाम सवालों के मेरे जवाब देने के लिए। जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं। जो तमाम चीजें हैं, ये बीजेपी के नेता भी हैं और इधर व्यापार मंडल को भी ये देखते हैं, देहरादून से ये बिलोंग करते हैं और बार बार इनसे सवालात का सिलसिला हमारा चलता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो इन्होंने कहा है, ये बसते हुए दिखाई दिए। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक तो जरूर है। देखिए, एक दिल से कह रहे हैं, एक दिमाग से कह रहे हैं। दिल से कह रहे हैं वो कि ये गलत हुआ है, क्योंकि बेसिकली क्या है, मैं आपसे बताऊं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, डाटा का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा 1187 करोड़ सोना इंपोर्ट हुआ, 300 करोड़ रुपया बिल से बिका जी। मात्र 700 टन सोना जो है वो नंबर 2 में बिक गया, इनके हिसाब से बिक गया। उस 700 टन सोने के ऊपर कितने रुपए की वो कीमत का माल था? मैंने एक ही सवाल करा कि हमारे माननीय जो सरकार है जी, वो केवल पब्लिक के ध्यान भटकाने का काम करती है जी। उसने ये कार्य किया कि अब वो चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही थी। उसको चारों तरफ से पता चला कि पूरे 2 साल के अंदर कोई विकास कार्य किसी भी रूप में हर मुद्दे पर फेल है। तब उसने क्या कहा कि एक पब्लिक के बीच में एक ऐसी टॉफी डाल दो, क्योंकि काला धन जिसे वो चिल्ला रहे हैं, बेसिकली काला धन उन्हीं लोगों का है जी। आपके जो है, आपके मुख्यमंत्री जी हैं राजस्थान की, सिंधिया जी, आपके मुकेश अंबानी जी, 2.5 लाख करोड़ एक भाई का, 2.5 लाख करोड़ एक भाई का, ठीक है ना साहब? अब उन पे तो चाबुक चला नहीं सकते, क्योंकि उनके पैसे से तो वो चुनाव जीत के आए हैं। जवाब दीजिएगा, ये थोड़ा तीखा प्रहार जैन साहब ने आप पर किया है। उनके पैसे तो चुनाव जीत के आए हैं, उनका तो कह नहीं सकते। सुन लीजिए, एक 20,000 रुपए का सोना खरीदने वाला व्यक्ति के ऊपर उन्होंने चाबुक चला दिया। गलत मकसद है, जैसे कि जैन साहब ने अभी दर्शाया। व्यापारी, खास तौर से सर्राफा व्यापारी इस चीज को लेकर डर रहा है। काला धन, आपने जैन साहब कहा, उस चीज को लेकर डर रहा है। कालाबाजारी के साथ साथ टैक्स को लेकर डर रहा है, नियम को लेकर डर रहा है, इंस्पेक्टर को लेकर डर रहा है, धाराओं को लेकर डर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो सत्य है और सत्य ही रहेगा जी। देखिए निर्णय कुछ भी ले सकते हैं। वो आज प्रधानमंत्री जी हैं, अरुण जेटली जी एक जिले की एक सांसद की सीट नहीं जीत पाए। जिस व्यक्ति ने एक सांसद की सीट नहीं जीत पाया, वो 8 करोड़ विरोध नहीं कर रहा है, कपड़ा व्यापारी विरोध नहीं कर रहा है, वो 8 करोड़ कपड़ा व्यापारी विरोध नहीं कर रहा है, व्यापारी व्यापारी इसलिए विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कपड़े पर इन्होंने नहीं लगाया है, सोने पर लगाया है। अर्चना जी, एक मिनट जैन साहब, अर्चना जी को मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। जैन साहब सुनिएगा, जैन साहब, काला धन छुपाने की वजह से आप बिल्कुल आपका जो मोटिव है, आपका जो मोटिव है वो गृह युद्ध कराने का है। जैन साहब प्लीज, बिल्कुल आपका मोटिव। जैन साहब, खान साहब थोड़ा समझिए, यहाँ पर महिला भी बैठी हैं, उनका भी पक्ष लेना है, अर्चना जी बैठी हैं, आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा जो चीजें हम लोग समझ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से करें तो दर्शक को अच्छा लगता है, वो समझने की कोशिश भी करता है। बहस करना या माहौल को बिगाड़ना हमारा मकसद नहीं होता है। अर्चना जी, आप जिस तरीके से समाज के बीच में भी काम करती है, लोगों की राय एक्साइज ड्यूटी को लेकर, सर्राफा व्यापारियों के आंदोलन को लेकर किस तरह की दिखाई देती है? यही सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि ये नहीं लगनी चाहिए, इसमें गरीब लोगों को ज्यादा परेशानी खड़ी होगी, पैसे वाले लोगों के ऊपर ये कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों से तो ये लोग जुड़े हुए हैं जी। और गरीब लोग इसमें हर जगह जो भी मारा जाता है वो गरीबी आदमी मारा जाता है, रईस आदमी कहीं नहीं मारा जाता। नहीं, सर्राफा व्यापारियों के नजरिए से अर्चना जी अगर देखा जाए, गरीब आदमी जो है अगर कोई 1 तोले की चीज ले रहा है उसमें आधा तोला मिला के वो मिलावट करा के 1 तोला ले रहा है, लेकिन वही चीज परेशानी। इसीलिए आप कहते हैं कि आम इंसान मारा जा रहा है क्योंकि गलत तरीके से आदमी को प्रोडक्ट दिया जा रहा है, ये भी आप मानती हैं? तो यानी कि केंद्र सरकार ने ठीक किया है? नहीं, केंद्र सरकार ने इस मामले में अब दोनों चीजों में आप नहीं कहेंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए नहीं ठीक किया कि गरीब आदमी अपने तरीके से चल रहा है। तो ठीक है, कालाबाजारी हो रही थी ना, कालाबाजारी हो रही थी, आप मानती है कालाबाजारी हो रही थी? जी बिल्कुल, सोने में मिलावट हो रही थी, ये बात, गलत तरीके से सोना खरीदा और बेचा जा रहा था। मानेंगे
जो गलत चीज तरीके है से वो सोना माने। खरीदा और बेचा बिल्कुल, जा रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसके ऊपर अगर मॉनिटरिंग बिठा दी गई है, एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है, तो जनता के लिए तो से अच्छी ही बात है कोई ना। काम नहीं चलता। और अच्छा है भी ना, लगा गलत सकते खाने हैं। से थोड़ा ही खाएं, लेकिन अच्छा इसमें खाएं। सबसे मेन चीज जो है उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए। राजकुमार जी, उसे ये लगाने में सवाल कोई लेकर आपके परेशानी पास नहीं आ है। रहा हूं, इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। अर्चना जी ने दोनों बातों पर हामी भरी, लेकिन विरोध किसी का नहीं किया। केंद्र सरकार को भी गलत नहीं कहा, ना इधर सराफा व्यापारियों का। आप किस तरीके से देखते हैं एक्साइज ड्यूटी का बढ़ना? हालांकि कालाबाजारी होती है, ये आप भी नकार नहीं सकते और भी कोई यहाँ पर नकार नहीं सकता। पहली बात तो कालाबाजारी ये को रोकने के लिए, पहली कालाबाजारी बात- को रोकने के नहीं, लिए पहले तो हम कालाबाजारी का अगर आपको जवाब दें तो कालाबाजारी जो है सब ये गवर्नमेंट के पदाधिकारी और नेता लोग ही पैदा करते हैं। कालाबाजारी व्यापारी कहीं से नहीं लाता। जी। आपको सबसे पहला जवाब तो ये है। ठीक। दूसरा जवाब मिलावट का जी। है। मिलावट के लिए BIS है। जी हॉलमार्क ज्वेलरी आप खरीदिए, जी मिलावट कहीं से आपको नहीं मिलेगी। जी। हॉलमार्क ज्वेलरी में ठीक है लेबर ज्यादा है, जी आप लेबर पेड कीजिए, बिल लीजिए, जी कहीं भी आपको मिलावट का कोई अंदेशा नहीं है। BIS का पूरा निशान लगा हुआ होता है। तीसरी बात ये एक्साइज ड्यूटी की। एक्साइज ड्यूटी पे जो है गवर्नमेंट ने बहुत गलती करी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट जगत को ही फायदा देना चाहती जी। है। गवर्नमेंट कुल 4 घरानों को फायदा देना चाहती है। जी ये हमारी गवर्नमेंट का जो भी टाई अप हुआ है, ये गवर्नमेंट को पता है, या मोदी जी को पता है, या जेटली जी को पता है, या बीजेपी के पदाधिकारियों को पता है। जी इस बारे में व्यापारी को क्या पता उन्होंने किस तरह का कोई आपस में टाई अप कर रखा है। नहीं, किस सारा तरह फायदा का ये जो है आरोप लगा रहे हैं राजकुमार जी? सवाल तो यह है, किस तरह का टाई अप? टाई अप जी, वो चाहते हैं ब्रांडेड ज्वेलरी बिके, जी जो छोटे छोटे कारीगर जो जेवर बनाते हैं वो ना बिके। जी ये है टाई अप। ब्रांडेड ज्वेलरी बनाने वाली बड़ी कंपनियां। ब्रांडेड, आज कपड़ा ब्रांडेड पहन रहे हैं तो सोना पहनने में क्या दिक्कत है तो साहब? सोना पहनने में ये तो नहीं सराफा कपड़ा- व्यापारी क्यों आंदोलन कर हाँ, रहा तो है? आपको ब्रांडेड मैं होगा, इसका मैं एक्साइज आपको ड्यूटी बढ़ेगी, सोना महंगा होगा, जनता को परेशानी जरूर होगी, लेकिन अच्छी चीजें मिलेंगी मैं ना। आपको कपड़े और सोने का जवाब दे रहा हूँ। जी कपड़ा जो है वो तो एक बड़ी बड़ी मिलों में बनता है, जी लेकिन सोना जो है 4 बड़ी-बड़ी कारीगर खानों से घर बैठ निकलता के डिजाइनिंग करते जी। हैं, और वो 4 जो कारीगर घर बैठ के डिजाइनिंग करते हैं, कारीगर इस उनको एक्साइज कोई ड्यूटी बड़ी में बड़ी नहीं मिलें आता लगाने है। की जरूरत नहीं है। ये तो आप जानते होंगे, कारीगर नहीं आता है, तमाम वो छोटी छोटी चीजें इसमें नहीं आती हैं, सिर्फ व्यापारी आता है। देखो जी, कारीगर क्यों नहीं आता? अगर माल जो प्रोडक्ट करेगा, इन्होंने आज छूट जो है 6 करोड़ की रखी है, जी मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे। जी कल इसको 6 करोड़ को गवर्नमेंट कल को 4 करोड़ कर दे, कल 3 करोड़ कर दे, परसों 1.5 करोड़ कर दे, तो क्या कर लेंगे? वैसे 1.5 करोड़ की छूट है आमतौर से जो छूट है जी और जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर 1.5 करोड़ की छूट है। जी। तो हम क्या विश्वास करें गवर्नमेंट जो 6 करोड़ रखेगी, आने वाले दूसरे साल में इसको आधी कर दे जी और कल को 1 महीने बाद कर दे। खान साहब, और अगर इस हमारे बात का वित्त थोड़ा सा मंत्री जवाब ये कहते दीजिएगा, हैं, क्योंकि ये चीजें तो गलत तो नहीं है, सही भी नहीं लगती हैं, क्योंकि आम जनता जो है वो असमंजस की स्थिति में यहाँ मालूम पड़ती है, वो करे तो करेगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, एक तरफ से उसको अच्छी चीजें भी मिलेंगी, शायद कालाबाजारी पर रोक लगेगी, काला धन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, काले धन का इस्तेमाल सोना खरीदने में किया जाता है, ये अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन इधर एक्साइज ड्यूटी का बढ़ना, लोगों के जेब से ज्यादा पैसा निकलना, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या लोग? जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उस सवाल पे ये बात कहना चाहता हूं अभी कि मैडम ने एक बात कही थी, मिलावटखोर, जी शुल्क, काला धन, उसको लेकर सर्राफा व्यापारी डरा हुआ है। रही 1000 टन की बात या 300 टन की बात, जी आयात आती है, आने के बाद में उसको काला बाजारी में तब्दील कर दिया जाता है। सर्राफा इस बात को लेकर डरा है। व्यापारी क्यों नहीं हल्ला कर रहा है? हिंदुस्तान का व्यापारी क्यों हल्ला नहीं कर रहा है? व्यापार किस चीज का नहीं हो रहा है? 8 करोड़ व्यापारियों का हल्ला नहीं कहलाया जा रहा। नहीं, गलत बात है 8 आपकी। करोड़ लोग हल्ला हल्ला करने के लिए आप पूरे हिंदुस्तान की सारी मंडियां हड़ताल पर चली गई। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, जैसा मैडम ने कहा ना कि मिलावट समझने वाली बात है, काला बाजारी, समझने वाली बात उनको है। लेकर बात कर रहा हूँ मैं आपको आपसे। बोलने दीजिए, मैं आपकी कालाबाजारी का बात आ रहा जवाब हूं। मैं आपको दे सकता हूं। अध्यक्ष जी ने- कालाबाजारी सब जो है नेताओं की पैदा करी है भाई साहब जी। अध्यक्ष जी आप इस बात को मानते हैं? व्यापार जो देखो जी, है, मैं आपको इसका व्यापार एक- नहीं, मैं- सर्राफा नहीं, व्यापार राजकुमार जी, क्या सुनिएगा चीज क्या है? बोल रहे हैं? मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जी। कालाबाजारी का। जी जी आप अगर इसको सुनना चाहें तो जी जी देखो, गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, हम्म, इसमें गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए खर्चा दिखाती है। जी जैसे कोई पुल बना एक मान लीजिए, जी जी तो उसके बाद आप ये देखिए, अगर पुल का बनने के बाद उसका असेसमेंट कराएंगे जी तो शायद जो योजना है और जो बनना है उनका इतना डिफरेंस सर्राफा आएगा। व्यापारी जो की आप चल रही है, जो है- आप व्यापार है, व्यापार हाँ, तो की मैं बात आपको करें, बता रहा हूँ ना, उल्टी बात ना अरे करें। मैं उसको आगे बता रहा हूँ ना। नहीं, 22 ग्रेड के सोने को लेकर भाई आप साहब, मैं- 28,700 रुपए का रेट माने तो उसमें कितनी मिलावट होगी? अब आप आप इस बात को कालाबाजारी मानने के लिए साहब, तैयार राजकुमार हैं? जी, बता जैन दो। साहब, अर्चना जी, आप- हमारा मकसद ये बहस करना नहीं है, हंगामा बरपाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो दर्शक देख रहा है, जो समझना चाहता है 1% एक्साइज ड्यूटी का राज क्या है,
वो हम बताना चाह रहे हैं दर्शक को कि आखिर वो समझे कैसे, कहां पर चूक है, कहां पर गलत हुआ है, किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है, ये दर्शक को समझाना है, लड़ना नहीं है। खान साहब अपनी बात पूरी की। नुकसान तो आम जनता माननीय को है। नरेंद्र मोदी रहा जी हूं। ने इस एक्ट के तहत एक फॉर्म जी लागू किया है, जी। जहां सर्राफा की दुकान पर जाकर उसको भरना पड़ेगा। जी उसके साथ साथ जो निचले स्तर का जिसका बजट नहीं है, वो उस फॉर्म के तहत अपना पैन कार्ड और पैन कार्ड के तहत जो जेब में आपके सर्राफा के जाता था, वो सीधा उपभोक्ता के जेब में जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सीधा जनता के लाभ दिया है, सीधा जनता को लाभ दिया है। अभी थोड़े दिनों में देखिए, मेरी बात समझिए, जैन साहब, मैं आपकी बात को कह रहा हूं, अभी आपने कहा ना, सोना अभी आपने ये कहा। हकीकत देखिए, है। सोना आदमी 20,000 का खरीदता है साल में, और राशन हर महीने 20,000 का खरीदता है। तो राशन व्यापारी क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं? राशन व्यापारी क्यों धरने पे नहीं बैठ रहे? राशन व्यापारी माननीय नरेंद्र मोदी जी को अभी क्यों बुरा नहीं कह रहे? अभी दाल खरीदने पे उसका भी एक फार्म भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक के पास ऐसा जाना कुछ नहीं पड़ेगा है। कि भैया 4 किलो दाल चाहिए, नहीं उसके लिए नहीं, पैसा हम कहाँ वो से लोग देंगे? उन उसकी पे हम भी रिटर्न टैक्स भरेंगे। है, वो भी शुल्क दे रहे हैं, उन पे भी नहीं, एक्ट नहीं, लगी नहीं, हुई है। ये- ऐसा कुछ ये- नहीं ये है, केवल- नियम अनुसार हर ये चीज का केवल- पालन किया जा ये रहा केवल- है। सर्राफा खान साहब, पालन करने के लिए खान तैयार साहब, नहीं है। ये केवल जैसा- आर्थिक ये गुंडागर्दी, एक फिकी देश की के अंदर रिपोर्ट भय मेरे का पास है। माहौल, ऐसा एक कुछ मिनट, नहीं है। गृहयुद्ध खान साहब, की देश को कुछ नहीं धकेला है, है। साहब, गलत जैन कह रहे हैं। साहब, जैन साहब, आप देखिए, व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक- व्यापार की एक- बात नहीं कर रहे हैं। एक फिकी की रिपोर्ट मेरे पास है, वो कहती है कि 70 से 80% गहने कैश में खरीदे जाते हैं, यानी कि जो पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता, चेक का इस्तेमाल नहीं होता। अगर 70 से 80% गहने कैश में खरीदे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ब्लैक मनी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मनी अगर वो है तो नुकसान देश का यहां पर हो रहा है। जैन साहब, इसमें क्या कहेंगे? लेकिन नकदी रुपए का चलन बंद करते गवर्नमेंट को, अगर पॉलिसी ही बनानी है, प्लास्टिक मनी का यूज क्यों नहीं करते? ब्लैक मनी इनके अपनी जेबों में भरी हुई है, इनके अपने जिनके कंधों पे चल रहे हैं उनके पास भरी हुई है। एक 20,000, मैंने कहा 20,000 रुपए के चोर को पकड़ने की तैयारी है, और जिसके पास 20 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ नहीं, जैन साहब, जिनके पास गलत कह रहे हैं। अद्भुत संपत्ति है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। वो डेली करोड़ों करोड़ रुपया बैंक खातों में जमा करते हैं, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा, क्योंकि वो उन्होंने इनको खड़ा किया है। उनके पैसे से इनके जहाज दौड़ते हैं, उनके पैसों से इनकी विदेश यात्राएं होती हैं, उनके पैसों से इनके लिए इलेक्शन कैंपेन चलते हैं, उनके ऊपर इनकी सारा दारोमदार उनके बहुत ऊपर गंभीर है। आरोप। एक मिनट, जैन साहब, उन पर है जी, बिल्कुल। जैन साहब जरा इस बात का जवाब दीजिएगा, फिर अर्चना जी के पास जाएंगे। जी बताइए। जैन साहब, ये चीजें आपने जो आरोप लगाए हैं, जी। ये तो आप बोल रहे हैं जी। कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आप भी एक सरकार के नुमाइंदे भी हैं, जी। जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है, जी। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि मुद्दा जनता को लेकर होता है, यानी कि जनता को समझाना होता है। ऐसे में आप जनता को किस तरीके से समझाएंगे? एज ए, अगर मैं बात करूं सर्राफा व्यापारी, जनता करे तो करे क्या? देखिए, मेरे पेट की रोटी छीनने की तैयारी हो रही है, मैं किस तरीके से समझाऊं? मेरे प्रदेश की व्यवस्था को भंग करने की तैयारी हो रही है। इस केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं हरियाणा में 20 दिन तक आंदोलन चला, लाखों किसान बेकार हो नहीं, गए, नहीं, हजारों लोग मरे, व्यापारियों को हजारों मामला जगह नहीं लूट हुई, वो कितनी आए महिलाओं के साथ बिल्कुल। बदसलूकी करी गई। इस केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है। सर्राफा इस चीज से कोई फर्क नहीं ठीक है, है। जैन साहब, के लिए आरक्षण सामने मैंडेट आया। है, जैन साहब, इसकी तरफ से कोई आपका मरे, समय जिए, समाप्त होता भूखा है। मरे, जैन साहब, जियो। प्लीज खान साहब, आप जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, जैसे कि इन्होंने अभी हरियाणा के आंदोलन को लेकर, आरक्षण आंदोलन को लेकर बात की जी, उसका वो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। सर्राफा मुद्दे को लेकर बात होती है तो सर्राफा किस चीज से डरा हुआ है? सर्राफा व्यापारी किस जैन चीज साहब, से डरा हुआ है? जैन साहब, किस चीज को लेकर आपके डरा हुआ है? बीच में खान साहब नहीं बोले, प्लीज, अंकुश लगाने को लेकर समय मेरे पास नहीं है इतना। खान साहब जी कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट मैं कर रहा हूं, इसको मैं ये दर्शा रहा हूं। जैन साहब की बात जैसे सामने आई, जैन साहब ने कहा काला बाजारी, इस चीज को लेके आप व्यापारी लोग, सर्राफा व्यापारी लोग किस चीज को लेकर डर रहा है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णय को लेकर डर रहा है, इनकम टैक्स काला बाजारी को लेकर डर रहा है। एक अभी जैसे कि मैम ने ठीक है, एक बात कही, ठीक है, नहीं, ठीक मैं है। उसको- आप दोनों अगर इस उसको तरह से दर्शाना बहस चाहता कर हूं। पाएंगे तो मैं मैंने चर्चा को बात आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। कही। अर्चना जी, आपके पास आ रहा हूं। खान साहब प्लीज एक बात सुनिएगा। अर्चना जी, आप क्या सोल्यूशन निकाला जाए, समाधान क्या निकलेगा? क्या केंद्र सरकार 1% एक्साइज ड्यूटी जो लगाई गई है उसे वापस ले, या फिर कुछ और नतीजा निकाला जाए कि आखिर में आम इंसान को फोकस किया जाए, उसके दर्द को समझा जाए? उसके ऊपर कोई और चीज और कोई कानून बनाना चाहिए। इन लोगों को एक्साइज ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी से बहुत लोग परेशान भी हैं, व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है, और पब्लिक क्या, उन्हें आपस में बहुत लोग परेशान करेंगे। उनके पास ड्यूटी लगने के बाद उनके पास इंक्वायरीज बहुत हो जाएंगी, हर चीज का वो कहाँ तक क्लियर करते फिरेंगे। ये सब चीजें मुझे सूट नहीं करती है, ना ही मेरी समझ में आ रही है। मैं समाज में रहती हूँ, बहुत समाज परेशान है इस चीज को लेके। लोगों की इस टाइम परेशानी इतनी बढ़ी हुई है कि लोग बैठे हैं घरों में, उन लोगों का भी नुकसान है जो लोग घर में बैठे हैं। जी
परेशानियां सबकी हैं, आम इंसान भी परेशान है, आम आदमी भी व्यापारी भी परेशान है, परेशान है। व्यापारी राजकुमार भी जी, परेशान है। आपसे अंतिम राय में ले रहा हूं, मेरे पास समय कम बच रहा है। किस तरीके का सोल्यूशन अब निकाला जाए? सरकार के हिसाब से भी देखिए, व्यापार मंडल के हिसाब से भी देखिए, क्योंकि जनता को डिमांड है, जनता की मांग है कि सोना उसको खरीदना ही है, ज्यादा नहीं तो कम खरीदेगी, लेकिन परेशानियां ना हो। सरकार जो है जी एक्साइज ड्यूटी को जी ऑलरेडी जो गोल्ड हमारा इंपोर्ट होता है उसमें 10% ड्यूटी लगी हुई है जी हमारा सरकार को ये कहना है 10% को आप 11% कर लीजिए गोल्ड इंपोर्ट करने में, जी आप एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दीजिए। एक्साइज ड्यूटी तो एक आम महिला जो अपने लिए एक अंगूठी लेने आएगी, कुंडल लेने आएगी, अंगूठी लेने या मंगलसूत्र तक लेने आएंगे जी, उन पे भी लगेगी। आप देखिए जो एक महिला के लिए नतीजा सुहाग निकलता की हुआ, चीजें हैं, उन सुहाग राजकुमार की जी, चीज- नतीजा सुहाग- निकलता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। सुहाग आप लोगों की ने चीजों भी पे इन्होंने आंदोलन जो है किया, एक्साइज मैंने ड्यूटी भी एक लगा दी। बहस करा दी, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकल रहा है। 2019 में नतीजा जैन निकलेगा। साहब, खान साहब, राजकुमार जी, अर्चना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। समय का अभाव मेरे पास है, लेकिन इन सब के बीच सराफा व्यापारियों का आंदोलन होता है, पूरे देश में हो हल्ला बोला जाता है, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं होती है। 1% एक्साइज ड्यूटी लगातार बनी रहती है। अब इसमें कितना कालाबाजारी है, कितना काले धन का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब केंद्र सरकार के पास की रिपोर्ट जाएगी। आज के इस सवाल में, सीधे सवाल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।